नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लर्न एस्ट्रोलॉजी के इस सीरीज में हम राशियों के स्वभाव के बारे में अभी तक जान रहे थे। उसी कड़ी को हम और आगे बढ़ाते हुए राशियों के बारे में और जानकारी आपको देते हैं। आज हम राशियों के दिशा के बारे में बात करेंगे। राशि 12 होती हैं और मुख्यतः जो हमारी दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर हम इन 12 राशियों को बराबर इन 4 दिशाओं में बांटें तो एक दिशा में 3 राशियां हमको प्राप्त होंगी। यानी कि एक दिशा में 3 राशियों का प्रतिनिधित्व होता है, या यूं कहें कि 3 राशियों का निवास होता है, और अगली 3 राशि दूसरी दिशा में, और फिर उससे अगली 3 तीसरी दिशा में, और उससे अगली 3 चौथी दिशा में। यानी कि चारों दिशाओं में हमारी 3-3 राशि हमें प्राप्त होती हैं। अब इन राशियों की दिशा का हमको क्या फ़ायदा है ज्योतिष में, और इससे क्या देखा जाता है? तो दिशाओं का फलित ज्योतिष हो, चाहे वास्तुशास्त्र हो, चाहे मुहूर्त का विचार करना हो, सब में ही बहुत ज़्यादा उपयोग है। वास्तु में आपने सुना ही होगा कि इस तरफ किचन होना चाहिए, इस तरफ बाथरूम होना चाहिए, इस तरफ बेडरूम होना चाहिए। दिशाओं के आधार पर बताया जाता है। वैसे ही मुहूर्त में यात्रा किस दिशा में आज करनी चाहिए, किस दिशा में नहीं करनी चाहिए, यात्राओं के बारे में मुहूर्त निकाला जाता है। या फिर कई बार आपकी उन्नति के लिए, आपके व्यापार, कार्य क्षेत्र या नौकरी के लिए कहा जाता है कि इस दिशा में आप रह के अपना व्यवसाय या नौकरी कीजिए तो ज़्यादा लाभ होगा। या फिर आपकी शादी के बारे में कहा जाता है कि इस दिशा में अगर आप शादी करेंगी तो आपकी शादी अच्छी रहेगी, या आपकी इस दिशा में शादी होने की संभावना है। यानी कि कुल मिला के दिशाओं का बहुत महत्व है कि कौन सी राशि किस दिशा में होती है। इसी प्रकार कई बार चोरी किया हुआ धन किस दिशा में चोर ले गए हैं, चोर किस दिशा में गए हैं, ये भी ज्योतिष के द्वारा राशियों के माध्यम से पता किया जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी राशि किस दिशा में निवास करती है, और साथ ही मैं आखिर में आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा भी कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी मुख्यतः मैंने आपको बताया 4 दिशाएं हैं। इसे आप पूर्व कहो या ईस्ट कह लो, ये आपकी दक्षिण दिशा है, या आप साउथ भी कह सकते हो उसे। ये आपकी पश्चिम दिशा है, या आप इसको वेस्ट कह सकते हैं। ये आपकी नॉर्थ दिशा है, जिसे उत्तर दिशा भी आप कहते हैं। ठीक है। तो हमारी राशियों का क्रम जैसे कि आपको पता है कि पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं इस तरीके से क्रम होता है। अब तक आप जान चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर केवल क्रम लिखूंगा, उससे आप खुद समझ जाएंगे कौन सी राशि। यानी कि 1 नंबर की राशि मेष राशि पूर्व दिशा में निवास करती है। उससे अगली 2 नंबर वृषभ राशि हमारी साउथ डायरेक्शन में निवास करती है। उसके बाद तीसरे नंबर की हमारी पश्चिम में, और चौथे नंबर की हमारी नॉर्थ में निवास करती है। इसके बाद फिर 5वीं राशि हमारी ईस्ट में, फिर छठी साउथ में,
7वीं वेस्ट में और 8वीं हमारी उत्तर। उसके बाद फिर 9वीं पूर्व में, 10वीं दक्षिण में, 11वीं पश्चिम में और 12वीं उत्तर। इस प्रकार से हमें पूर्व दिशा में 3 राशि प्राप्त हुई, मेष, सिंह और धनु। दक्षिण में वृषभ, कन्या और मकर। पश्चिम में हमारी मिथुन, तुला और कुंभ। और यहाँ हमारी कर्क, वृश्चिक और मीन। यानी कि हर एक दिशा में 3-3 राशियों का निवास स्थान है। अगर आपने राशियों का तत्व वाला वीडियो भी पढ़ा हो या देखा हो तो आपको पता चलेगा कि 1, 5, 9 क्या है, अग्नि तत्व की राशि है। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की है। और ये 3, 7, 11 आपकी वायु तत्व की राशि है। और ये जल तत्व की राशि है। यानी कि आप अग्नि तत्व की राशि को कह सकते हैं 1, 5, 9। अगर आपको ऐसे याद करना है, 1, 2 क्लॉकवाइज घुमाते जाना है। पहली, एक यहाँ की, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर 5वीं चीज, 6ठी, फिर 7वीं, 8वीं, फिर 9वीं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि अग्नि तत्व की जो भी राशि है पूर्व दिशा की होती हैं 1, 5, 9। दक्षिण दिशा की जो है 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशि होती हैं। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशि होती हैं। 4, 8, 12 जल तत्व की राशि होती है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है पूर्व दिशा में अग्नि है, उत्तर में जल है, यहाँ आपकी पृथ्वी और वायु। तो आपको इससे सेंस निकल के आएगा कि वास्तव में इसका उपयोग काफ़ी है। क्योंकि ये देखो अग्नि तत्व की पूर्व दिशा में है तो पूर्व में आपको किचन, पूर्व और वेस्ट के बीच में किचन के लिए कहा जाता है। वैसे ही जल वाला कोई पार्ट है वो उत्तर दिशा में आपको कहा जाता है। तो वास्तु में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जैसे कि यात्रा के बारे में मैं एक आपको उदाहरण की तरह समझाता हूँ। मान लो आज के दिन आपको पूर्व दिशा में जाना है किसी शुभ कार्य के लिए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी ये यात्रा शुभ रहेगी या आपका कार्य बाधित होगा या बनने में दिक्कत आएगी? तो आपको देखना क्या है, चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा आपका अगर पूर्व दिशा की राशि 1, 5, 9 में है या फिर दक्षिण दिशा की राशि 2, 6, 10 में है, तब आपकी यात्रा सफल होने की संभावना है। लेकिन अगर चंद्रमा 3, 7, 11 में है और 4, 8, 12 में है तो आपके सफल होने की संभावना कम रहेगी। ये तब है जबकि आपकी यात्रा पूर्व दिशा में हो रही हो। यानी कि जिस दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं उसी दिशा की राशियों में चंद्रमा हो या उससे राइट हैंड की राशि में। सपोज अगर आप दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहे हैं तब चंद्रमा 2, 6, 10 में होना चाहिए या उसके राइट में 3, 7, 11 में हो। या अगर आप साउथ डायरेक्शन में यात्रा कर रहे हैं तो उस दिन चंद्रमा 2, 6, 10 में होना चाहिए, 3, 7, 11 में, तब शुभ होगी। तब 1, 5, 9 शुभ नहीं होगी, 4, 8, 12 शुभ नहीं होगी। यानी कि हमेशा चंद्रमा को देखकर आपको पता करना है किस दिशा में आप जा रहे हैं, कि चंद्रमा आपके साथ वाली राशियों में है जिस दिशा में जा रहे हैं या उसके राइट हैंड वाली दिशा में है। तो इस तरीके से और कई चीज़ों में भी इस दिशाओं का बहुत उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।